अजय, मैं आपके पास आऊँ इससे पहले मुझे जिस तरह से मैं इन इलेक्शंस को देख रहा हूँ, इस इलेक्शन से 2-3 चीज़ें जो जो मुझे लगता है कि जो तय होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर को अगर स्टैंड अलोन दें, तो जम्मू कश्मीर में जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश जो मैं एज़ एन इंडियन, मैं एज़ अ भारतीय, मैं ना पत्रकार के रूप में ना किसी एज़ अ भारतीय आम आदमी की तरह से, मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन अजय ये डिसाइड करने जा रहा है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी बैठी हैं। और ये मैं कई बार इसको बार-बार कहता रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को 10 साल तक आपने मतलब 10 साल बाद वो वोट देने आए हैं। आप ढिंढोरा लेके बार-बार ये पीटते रहे कि जम्मू कश्मीर में सब चंगा है, सब चंगा है, सब चंगा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुश हैं वहाँ के लोग। अगर चंगा है और खुश हैं, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई कि आपने 28 सीटों पे अपने कैंडिडेट कश्मीर घाटी में नहीं लड़ाए? आपने दूसरी बेईमानी का काम ये किया, और ये मैं बेईमानी बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग अ टर्म बेईमानी। बेईमानी का काम ये किया कि अ, जनसंख्या के आधार पे जो 90 सीटें हैं, उसमें से 51 सीट होनी चाहिए आइडियली कश्मीर घाटी की, 39 सीट होनी चाहिए जम्मू की। आपने उसको एक कोई नए तरह का आप मतलब आपने एक उसमें स्पिन कह दीजिए, गुगली कह दीजिए, आपने वो गुगली फेंकी। और आपने किया क्या इस गुगली फेंक के? आपने गुगली फेंक के ये किया कि आपने जो कश्मीर घाटी है, जहाँ पे अगर डिलिमिटेशन की बात हो रही है, और हम लोगों के यहाँ डिलिमिटेशन जब हुआ था, तो उम्मीद ये थी कि भाई सबको बराबर का वो मिलेगा। आपने जम्मू में वैष्णो देवी में 40,000 पे 40-42,000 पे आप एक एमएलए को चुनाव करा रहे हैं। कश्मीर घाटी की बहुत से इलाके हैं जहाँ 1 लाख से ऊपर पे एक एमएलए चुना जा रहा है। तो वो जो आपने डिसबैलेंस करके ये कोशिश की है, जो अपने ढंग से जो बीजेपी की साजिश होती है कि आपने वहां पे 43 सीट कर दी, उनका 51 से आप 47 पे ले आए श्रीनगर, मतलब कश्मीर घाटी को। ये सारी चीजें होने के बाद भी, सारी बेईमानी करने के बाद भी, आप अभी भी चुनाव नहीं करा रहे थे। और आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे थे, पूरा देश देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव को मैं अजय इसलिए बात जो जिस नजर से मैं देख रहा हूं, वहां के लोगों के लिए आज सबसे बड़ी उनकी उनके अहम को चोट लगी है, उसको किसी ने सहलाया नहीं। जैसे आज मणिपुर का जो आम मणिपुरी का व्यक्ति है, उसको दुख है कि हमारे इतने बुरे दिनों में आप कोई पूछने भी नहीं गया, उनसे कोई हालचाल लेने भी नहीं गया, कोई किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। हो सकता है कि कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो वो आहत हैं, उसका वोट देने जा रहे हैं। और जो उनकी सबसे बड़ी बात है, उनकी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और थोड़ा वो स्टेटहुड से आपने यूनियन टेरिटरी करके उनको एक एक जैसे हाशिए में ढकेलने की कोशिश की है, उसका जवाब भी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन देगा। मैं हरियाणा पे फिर से आता हूं अजय, लेकिन हरियाणा में मेरे हिसाब से हरियाणा में नेशनल इश्यूज जो आने वाले समय में जो नेशनल इश्यूज रहेंगे उस पे हो रहा है। जी। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो उसको सीधे सीधे जय किसान अग्निवीर से जोड़ दीजिए। आप आप जय किसान की बात कर रहे हैं, उसको सीधे सीधे किसान आंदोलन, महंगाई और असमानता जो है हमारे समाज में, उससे जोड़ दीजिए। और जब जय पहलवान की बात कर रहे हैं, तो उससे आप सीधे सीधे इस भ्रष्टाचार और आपके यहाँ के यौन शोषण, जिस तरह के आप इन भ्रष्टाचारियों और इन यौन शोषण वालों को खुलेआम छूट है बीजेपी में, उस पे भी। और ये सारी चीजें हो सकता है जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो उसका कुछ स्वरूप बदल जाए, कुछ उसका स्वरूप। लेकिन मोटे तौर पे बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता, ये इश्यूज रहेंगे। तो हरियाणा का चुनाव एक तरह से बहुत अहम है, जहां पे वो अपने लोकल इश्यूज को, जो जो कि नेशनल इश्यूज है, उस पर वोट करने जा रहा है। मैं अजय आपसे एक कमेंट ले लूं, फिर जलील साहब आ गए, इनसे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ एक थोड़ा आप कैसे देख रहे हैं, और जी। आपको क्या उम्मीद लग रही है, और हरियाणा के ऊपर आप कैसे देख जी। जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद आदन। क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से मेरा रिलेशन है, मैं वहाँ से आता हूँ, मैंने बहुत साल गुजारे हैं, तो थोड़ा-सा मेरे को बैकग्राउंड भी उस जगह का मालूम है। जे-एंड-के की खास बात ये रही है कि वो हमेशा से एक अंडर डेवलप्ड स्टेट रहा था, पहले से ही, और उसका रीज़न कुछ भी हो।
मेरे को अभी भी याद है जब हम 65, 66, 67 में श्रीनगर जाते थे, तो वो बस कई जगह आपको नदी नाले पर उतरना पड़ता था क्योंकि वहाँ लकड़ी के फट्टे लगे होते थे और बस जाती थी और पीछे पैदल हम लोग वो नदी पार करते थे। तो तब से लेकर और हम लगातार जाते रहे, फिर 70, 80, 90s आया और वो सड़क बहुत अच्छी होती गई। मोदी सरकार की हमेशा से ये आदत बन गई है कि वो आपको विकास, विकास, विकास दिखा के देखो मैंने सड़क बना दी, मैंने पुल बना दिया, तो वो आपको डाइवर्ट कर देते हैं असली इश्यूज़ क्या हैं और जेएनके इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। भाई ट्रेन वहाँ पे कब आई थी जेएनके में 1971 की वॉर के बाद आई थी। तो ये गाड़ी आ गई और कठुआ पहुँच गई और श्रीनगर पहुँच गई, इसकी नींव तो इंदिरा गांधी ने तभी रख दी थी। जम्मू में 1972 में ट्रेन पहुँच गई थी, कठुआ में 2014 में मोदी जी के आने से पहले वैष्णो देवी तक, वहां तक ट्रेन पहुँच गई थी। विकास हमेशा से एक नेसेसिटी बन गई थी 70s वॉर के बाद और हर सरकार करती आई है। अब आपने स्टेटहुड की बात की, ये बिल्कुल एक मीनिंगलेस सा इनका ये था कि आपने जब 370 हटाया तो स्टेटहुड क्यों हटा दी? वो केवल इसलिए था कि कंट्रोल स्टेट का वो सेंटर के हाथ में आ जाए और जिससे आप बात कर रहे हैं ये डिलिमिटेशन वगैरह क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये सब काम होने नहीं थे। तो उन्होंने दिल्ली के द्वारा ये सब कर दिया और जो भी इन्होंने डिलिमिटेशन किया वो इस उम्मीद से कि जम्मू की सीट बढ़ा दें तो शायद हम वहाँ पर अपनी सरकार बना लें। लेकिन ट्रेंड जो आ रहा है, पिछली बार भी इनके कितने आए थे वहाँ पे? आई थिंक 70-75% सीट्स ही जम्मू में आती हैं। तो अगर आप सीट्स बढ़ाएँगे तो ऐसा तो नहीं है आपको 100% आ जाएगी। तो इस बार भी ट्रेंड मेरे को वही लगता है क्योंकि जनता वहाँ पे विकास अब बहुत ज़्यादा कहानी हो चुकी है। ग्राउंड रियलिटी पर आप अगर आएँ, तो वहाँ पे टेररिज़्म में कोई ख़ास कमी नहीं आई, हालाँकि जम्मू के एरियाज़ में बल्कि बढ़ गया है। टूरिज़्म भी ऐसा नहीं बढ़ा है, अभी हम 2019-20 के लेवल पर नहीं पहुँचे हैं जेएनके में और इन्होंने पिलग्रिम्स के अब फिगर्स जोड़ने शुरू कर दिए हैं कि टूरिज़्म बढ़ा के दिखाने के लिए। तो जनता को ये सब चीज़ें मालूम है। वहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन एटलीस्ट जम्मू में ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी स्वीप कर जाएगी और वैली में तो मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई भी इसमें ज़्यादा इनको सीट्स मिलेंगी। तो मोस्ट लाइकली इस बार कांग्रेस और एनसी की वहाँ पे गवर्नमेंट आने जा रही है जेएनके में। आनंद। जी।